दोस्तों नमस्कार। धन्वंतरी क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा की विषय है फ्लैक्सीड, यानी कि जिसको कोई कोई लिनसीड कहते हैं, यानी कि हिंदी में जिसको हम लोग आलसी कहते हैं। इनकी इतिहास बहुत पुरानी है। फ्लैक्सीड या लिनसीड या आलसी कहिए, इसके इतिहास बहुत पुरानी है। मिस्र के देश में जो राजा लोग थे, फराओ जिसको कहते थे, उनका मॉमी में दिखा गया कि ये फ्लैक्सीड से बने हुए जो उसका जो फाइबर्स पौधे की, उससे जो कपड़ा बनते थे, लिनेन जिसको कहते थे, वो लिनेन की कपड़ा उन दिनों में उन लोग इस्तेमाल करते थे। अभी भी इसका इस्तेमाल है। आप देखिएगा बाजार में जाके लिनेन का जो शर्ट होता है, लिनेन का जो कपड़ा होता है, वो बहुत कीमती चीज़ होता है, बहुत कीमती वाले चीज़ होते हैं। लिनेन बड़े पहनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आरामदायी होता है ये। तो ये फ्लैक्सीड का जो तेल, उसका जो ऑयल निकालते हैं, उसका जो यूज़ है, वो यूज़ हम लोग सीखे हैं बहुत बार। ये फ्लैक्सीड अलसी की तेल की बहुत गुण है। आप देखिएगा बाजार में तरह तरह की कंपनियां हैं जो लोग ये अलसी का तेल बनाते हैं, पर हमारी कंपनी का खासियत क्या है? एक तो देखिएगा इसका प्राइस, क्योंकि भारत की ज़्यादातर लोग गरीब हैं, इसीलिए हमारी कंपनी के जो CMD सर मिस्टर प्रणब ने उनने जानबूझ के ये इसका जो कीमत सबसे कम रखने की कोशिश की है। एक नंबर। दो नंबर, कीमत कम है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, उसका साथ कोई हम समझौता किए है, वो भी नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा जो अपनी निजी जो हमारा जो लेबोरेटरी है वहीं पे, और हमारी जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, जो कच्चा माल जो हम लोग लेते हैं, वो सब छानबीन के लेते हैं, ताकि हम सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट आपका हाथ में थमा दे सकते हैं। इनके तरह तरह की बेनिफिट्स है, तरह तरह की बेनिफिट्स है। आज हम बोलेंगे आपको इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। आप लोग जानते हैं जो हमारा हृदय के जो बीमारी होता है, हार्ट की बीमारी होता है, वो शुरू होता है एकदम शुरू में जो होते हैं कि हमारी खून की जो लचीलापन, जो उसका जो लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, मतलब उसको बह जाने की जो क्षमता, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले चेक करवाते हैं उसको LDL HDL सीरम ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है? ये कोलेस्टेरॉल है। ये कोलेस्टेरॉल क्या काम करते हैं? कोलेस्टेरॉल रहना जरूरी है शरीर के लिए, ये खून के लिए जरूरी है, पर अगर उसको संतुलन, फिर से कहेंगे हम संतुलन की बात, अगर संतुलन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो हार्ट की बीमारी होते हैं। सीरम ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ जाते हैं तो हमारी हार्ट की बीमारी हो सकते हैं। हमारा जो शरीर में कोलेस्टेरॉल, इसका दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं LDL, दूसरे को कहते हैं HDL। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL को कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपका जानकारी के लिए हम बताऊंगा कि ये LDL जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमेशा हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत असरदार है। तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य के लिए, हार्ट की स्वास्थ्य के लिए, ये LDL कम होना जरूरी है, HDL ज्यादा होना जरूरी है। हार्ट के बीमार वाले लोगों को क्या देखा जाता है? ज्यादातर HDL कम हो जाते हैं, LDL बढ़ जाते हैं, उसका साथ सीरम ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाते हैं। ये परीक्षित है, ये लेबोरेटरी या साइंस ने देखे हैं, मेडिकल साइंस ने देखे हैं कि लिनसीड ऑयल या फ्लैक्सीड का तेल अगर हम नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हमारी शरीर के जो LDL HDL का जो बैलेंस, जो संतुलन खराब हो गए थे, उसको धीरे धीरे ये सुधार देते हैं, और सीरम ट्राइग्लिसराइड को ये धीरे धीरे ठीक कर देते हैं, मतलब हार्ट को बचाने के लिए मदद करते हैं। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, हमारे शरीर का
और कुछ हिस्सा होता है, जैसे खून की हिस्सा मान लीजिए, अगर आप कहें तो WBC होता है, RBC होता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और लाल कणिका होते हैं जो लोहित कणिका कहते हैं। उसको अलावा और एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं प्लेटलेट। ये प्लेटलेट एक बड़ा अजीब सी चीज़ है। जानते हैं, हमारा हाथ की शरीर के कई हिस्सा कट जाते हैं तो थोड़ा बहुत खून निकालने का बाद ये आके फिर उसको ठीक कर देते हैं। ये प्लेटलेट का काम है, खून बहना बंद कर देते हैं। तो ये प्लेटलेट कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा काम करेगा तो हमारा शरीर में खून भी जमने लगता है, खून भी टाइट होने लगता है, चिपचिपा होने लगता है। ठीक है, इसको कहते हैं कोआगुलेशन मैकेनिज्म। तो ये कोआगुलेशन मैकेनिज्म अगर बढ़ते हैं तो हमारे हार्ट के लिए बहुत खराब है। तो ये फ्लैक्ससीड ऑयल क्या करते हैं, हमारा कोआगुलेशन मैकेनिज्म को भी ठीक कर देते हैं। इसका साथ हम कहेंगे कि जो प्रेशर बढ़ने का कारण, हार्ट की जो प्रेशर बढ़ते हैं, वही जो चीज़ हम अभी बताए हैं कि LDL, HDL और सीरम ट्राइग्लिसराइड और कोएगुलेशन मैकेनिज्म को अगर ठीक कर देते हैं तो ये हाइपरटेंशन कम करने में भी बहुत मदद करते हैं। जिसका प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, जिसकी प्रेशर ज़्यादा है उनको अगर नियमित रूप से फ्लैक्ससीड टैबलेट दिया जाता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर धीरे धीरे, हाई प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाते हैं। और एक चीज आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे, ये नियोप्लास्टिक बोल के एक सिस्टम, एक चीज होता है हमारे शरीर में, जिसको आप ज्यादातर कैंसर के नाम पे जानते हैं, कैंसर। ठीक है, ये नियोप्लास्टिक के कारण होता है। तो ये नियोप्लास्टिक ये एक तरीका है, हमारे शरीर का जो कोशिकाएं है ना, उसका जो कैरेक्टर, उसका जो चरित्र है वो बदल जाते हैं और वो धीरे धीरे नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं नियोप्लास्टिक नेचर ऑफ द सेल्स। तो फ्लैक्ससीड नियमित रूप से कोई अगर इस्तेमाल करते हैं तो देखा जाते हैं कि ये नियोप्लास्टिसिज्म, मतलब ये एंटी नियोप्लास्टिक का हिसाब से काम करते हैं। अगर और भी ठीक से कहे, और भी थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा दूसरा ढंग से कहे कि नियोप्लास्टिक का मतलब हमेशा कैंसर होगा, ये बात नहीं है। कोई किसी प्रकार का ग्रोथ अगर होता है तो शरीर में, जैसे ट्यूमर जैसी बनते हैं, महिलाओं को जैसे ब्रेस्ट में ट्यूमर होते हैं, किसी किसी का गले में ट्यूमर होते हैं, किसी किसी का शरीर में ट्यूमर होते हैं, तो ये भी नियोप्लास्टिक का कैरेक्टर के कारण होता है, जो बिनाइन भी हो सकता है। बिनाइन मतलब जो नॉन कैंसरस है, ये भी हो सकता है। तो ये फ्लैक्ससीड से ये नियोप्लास्टिक जो नेचर हो जाते हैं उसको भी रोक देते हैं। और एक जब बताएंगे, और एक चीज़ जैसे है कि हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं को जो होते हैं ज़्यादातर, और जिसका कारण हमने एक वीडियो में चर्चा किए हैं, PCOS में, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आप वो हमारा वीडियो का रेफरेंस आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम विस्तृत रूप से हम चर्चा किए हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस महिलाओं को भी रोक देते हैं। और जो हमारा महिलाओं की शरीर में जो ये होता है, वो जो डिम्बाशय होता है, मतलब अंडादानी होते हैं, उसके जो छोटा छोटा सिस्ट होता है उसको भी रोक देते हैं। ये भी नियोप्लास्टिक कैरेक्टर होता है और इसको एंटी नियोप्लास्टिक के रूप में हमारा फ्लैक्ससीड काम करते हैं। बच्चे और बड़े लोगों को कब देखिएगा कि अटेंशन डेफिसिट होता है। अटेंशन डेफिसिट मतलब उसको मन संयोग नहीं होता है, वो सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत इमोशनल्स होते हैं, उनका अंदर में जो आवेग, जो जिसको भावना है, उसको बहुत चलाते हैं, उसको कहीं जगह पे बैठने नहीं देता है, सुनने नहीं देता है, हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें भी फ्लैक्ससीड बहुत अच्छा काम करते हैं। आप कोशिश करके देखिएगा, बहुत अच्छा इसमें का असर आएगा। और महिलाओं को जो कहा है कि वो जो हार्मोनल की जो प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोनल का जो संतुलन घट जाते हैं, उसको भी ठीक कर देते हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके जानकारी के लिए हम बता दें, इसमें एक चीज़ है जिसको कहते हैं फैटी एसिड, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादातर मिलता है समुद्र की मछली से, और ये प्रकृति के दिया हुआ भेषज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हमारी शरीर में
तरह तरह की काम करता है। हमारा ब्रेन को ठीक रखते हैं, हमारे लंग्स को ठीक रखते हैं, हमारे लीवर को ठीक रखते हैं, किडनी को ठीक रखते हैं। तो जितने प्रत्यंग है काम करते हैं, सबको सही रहने के लिए ये मदद करते हैं। और उसमें है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, वो भी एक बहुत असरदार चीज़ है जो हमारा लिनेन सीड में या फ्लैक्स सीड में मिलता है। तो आने वाले दिन में अगर आपका सामने ये सारा इंडिकेशंस थोड़ा थोड़ा आते हैं तो आप अच्छा से जांच के देखिएगा, और हमारा जो प्रिपरेशन है फ्लैक्स सीड कैप्सूल, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इतने तक, फिर मिलेंगे। आप सबको नमस्कार। फिर आइए हमारी धन्वंतरी क्लासरूम में।